ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पल्लू से धागा धागा मैंने बांधे, तितली के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके, कुछ ख्वाब थे मेरे। सुन लिया, देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। अब जाइए आसमान से शहजादा लेकर आइए अपनी लाडली के लिए। यहाँ रहती है वो? यहाँ इस घर में ना बाप? तोबा तोबा, नहीं नहीं, मैं हरगिज़ नहीं उतरूंगी। तुम किस किस्म की माँ हो जवाहर, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। अरे तुम्हें उन लोगों की फिक्र है जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अपनी बेटी की खुशी अजीज नहीं है तुम्हें? ठीक है अंकल, अब मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने पहले भी उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना प्यार ना ममता। She's just a business woman. कुछ ख्वाब थे मेरे। लेकिन मेरा तुमसे मिलने को दिल नहीं चाह रहा। देखो, मोहब्बत करने वालों से कुछ तो आस होती है ना, मगर तुम्हारे तो सारे ही जज्बे पथरा चुके हैं। तुम किसी से मिलो या ना मिलो, उससे क्या फर्क पड़ता है जुबैदा? अरे तला स्काइप पे आया? कहाँ हो तलहा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप बताएं। मैं ठीक हूँ बेटा, आई एम गुड। भाई तुम्हें हालात का तो पता चल गया होगा ना? अब इसके बाद यूं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां दिल था कभी, वहां अब दर्द रहता। कम ऑन बेटा, कम ऑन। क्या हो गया तुम्हें? भाई इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी माँ किसी न किसी दिन टूट कर बिखर जाएगी। तो हिम्मत मत हारो यार, प्लीज। अच्छा बेटा, कोई आया है, मैं जरा देखने जा रहा हूं, बाद में बात होती है। एंड बी ब्रेव बेटा, ठीक है? लव यू, बाय बेटा। जुबैदा बेगम, अब ना तुम्हें नींद आएगी और ना तुम किसी और को सोने दोगी। आ रहा हूं। आ जाइए, आइए। तुम लोग चाहते क्या हो? चाहते क्या हो मुझसे? सब मिलकर मुझे तोड़ना चाहते हो? भाई हम सब क्या, सारी दुनिया मिलकर आपको नहीं तोड़ सकती, क्योंकि आप पथरा चुकी हैं। आपको शायद पता नहीं है। बाजवा, तुम मेरी औलाद को मेरे खिलाफ वरगला रहे हो। मुझ में अगर ये सलाहियत होती तो मैं आपको वरगलाने की कोशिश करता। ओह बाजवा जी, तलहा ने मुझे मेल भेजी। अच्छा, तुम्हें भी भेजी है? तुम्हें भी भेजी है? नहीं, मुझसे तो स्काइप पे बातें कर रहा था। क्या कह रहा था? ऐसे ही गपशप लगा रहे थे। एक शेर सुनाया उसने मुझे, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद और तो सब कुछ ठीक है, मगर पहले जहां था दिल, वहां अब दर्द रहता है। और मुझे भी एक नज्म भेजी है, और पता है क्या कहकर मुखातिब किया मुझे? अजनबी माँ। मुझे, मैं उसकी माँ हूँ, इकलौती वाहिद माँ, और मुझे कह रहा है अजनबी माँ। तुम उनकी माँ हो, तुम भी कहती हो, सारी दुनिया कहती है। तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं कहते? पता नहीं, शायद उन्हें
तुम्हारे अंदर वो ममता दिखाई नहीं देती या तुमने कहीं छुपा के रखी है? और क्या करूं मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ, उनके अच्छे के लिए कर रही हूँ। देखो, तुम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन मोहब्बत जो है वो जितलाई भी जाती है। ये सब कुछ एक्सप्रेस करना पड़ता है ना। और तुम उन्हें उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती हो भाई? सेंसिबल हैं, जवान हैं, अपना अच्छा बुरा खुद देख लेंगे। अगर करूं क्या? उनकी ख्वाहिशें पूरी करो। तुम उनकी ख्वाहिशें पूरी करोगी ना, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई औलाद मिल जाएगी और उन्हें उनकी मां। ट्रस्ट मी। कॉफी पी लो। ये ले आपा। थैंक यू। आपी जल्दी आ जाएं। मैं बता रही हूँ ना, मैं दोबारा चाय गरम करूंगी और ना ही दोबारा बनाऊंगी। हाँ भाई, संडे के संडे तो तुम्हारी चाय पीने को मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया। आखिर मैं आपकी बड़ी बेटी की तरह फुहड़ नहीं हूं ना। ओफो। बड़ी खुशियों का तो ख्याल ही नहीं है। ये खाला, आप आंटी यहाँ? तुम जानती हो मुझे? जी जी, सारा की शादी पे आपसे मिली थी और मेहंदी पे भी रस्में करते हुए भी देखा था मैंने आपको। अच्छा अच्छा, तो तुम ही रबाब हो? जी। कौन है बेटा? जी अम्मा, आप अंदर आइए ना। आए प्लीज प्लीज। अम्मी, वो सारा की शादी पे मैं इनसे मिली थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मेरा नाम सज्जाद बाजवा है जी। ये मिसेस वकार है और ये इनकी बेटी है नज़ारे। आप गालिबन सदीकी साहब हैं, रबाब के वालिद? जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया जी। आइए ना, ड्राइंग रूम में बैठते हैं चल के। नहीं नहीं, यही बैठ के बात कर लेते हैं। जी, मतलब कोई तकल्लुफ नहीं है सदीकी साहब, यहीं बैठ जाते हैं जी। मैंने आप लोगों को पहचाना? नहीं नहीं, आप मुझे जानती नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग। मेरा बेटा है तलहा, अकलौता बेटा है मेरा। हम आपकी बेटी रबाब के लिए उसका रिश्ता लेकर आए। आइए ना, बैठिए। आइए आइए। जी जी जी। बैठिए। ये मेरा बेटा है तलहा, अमेरिका में रहता है, वहीं बिजनेस भी करता है। मास्टर्स किया है मेरे बेटे ने अकाउंटिंग में। मैं अपने मियाँ का बिजनेस चलाती हूँ। आपी, उफ अल्लाह, आपी मैं आपको क्या बताऊं, आपके तो ऐश हो गए। इतने बड़े घराने के लोग हैं, बहुत अमीर हैं। बेशक कितनी अमीर क्यों ना, पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं। लड़का कैसा है ये ज्यादा अहम है। लड़का जैसा भी हो, बस शादी कर लेना। सारी उम्र ऐश करेंगी, जैसा भी हो, मोटा ताजा ही क्यों ना हो। तो फिर तुम कर लेना, क्योंकि मुझे तो अपने लिए शहजादा चाहिए, शहजादा। ईमान से, अगर मेरे लिए ऐसा रिश्ता आया तो मैं कभी ना नहीं कहूंगी। हाँ ठीक है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए जो हमारी क्लास में एडजस्ट हो सके। मतलब क्लास क्या होती है जी? देखिए, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, इनके हस्बैंड वकार साहब भी मिडिल क्लास ही थे। हम दोनों दोस्त थे जी, हमने इकट्ठे बिजनेस शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली वकार का इंतकाल हो गया, तो मैं और मिसेस वकार अब बिजनेस पार्टनर हैं। बाकी ये उम्र, क्लास, ये सब फजूल चीजें हैं जी। सिद्दीकी साहब, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। माशाल्लाह। शोबा तालीम से मेरा ताल्लुक है। उर्दू अदब में खास लगाव है जी मुझे। इल्म हासिल करने को मैं
खजाना जमा करने के मुतरादिफ समझता मुझे। गुड गुड। अब जाओ ना, कोई चाय वाय का तो बंदोबस्त करो। जाओ। नहीं 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 नहीं, हम चाय नहीं पीना चाह रहे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग कुछ खाए पिए बगैर चले जाएं। नहीं नहीं, हम लोग दरअसल अचानक ही आ गए, इसलिए तकल्लुफ रहने दीजिए। जी भाभी एक्चुअली ठीक ही तो कह रही हैं, वो हम जरा खुद कॉशियस हो रहे हैं, बगैर इत्तला दिए आ गए थे ना जी। नेक्स्ट टाइम आएंगे भाभी तो चाय नहीं पियेंगे, खाना खाएंगे आपके हाथ का, डिनर करेंगे जी सिद्दीकी साहब। और सिद्दीकी साहब आपके साथ तो खूब जमेगी, आप अदबी आदमी हैं जी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज जी। हाजिर होंगे जी फिर इंशाल्लाह। तौबा तौबा तौबा, लगता है एक तूफान आया और गया। वैसे लड़के की माँ तो कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। अरे उखड़ी उखड़ी नहीं, वो तो बहुत अक्खड़ लग रही थी मुझे। तुमने देखा नहीं कितनी तेज तेज बोल रही थी और कितनी जल्दी जल्दी बोल रही थी वो तस्वीरें तो दिखाओ जरा मुझे। हाँ, ये लड़का तो अच्छा है। आपकी किस्मत पे तो कुर्बान होने का दिल चाह रहा है। आप जैसा चाहती हैं अल्लाह ताला बिल्कुल वैसा कर देते हैं। बस दुआ करें अब्बा जो मालूमात कराएंगे वो बिल्कुल ठीक ठाक निकले। सुहा, अम्मा से कह दो कि मैं तैयार हूँ। हैं? बगैर मालूमात के? तौबा, आप ही पहले मालूम तो करने दें, लड़का ठीक है या नहीं। क्या होगा, पढ़ा लिखा है, अमीर है, और क्या खराबी हो सकती है। और अगर कुछ पूछना है तो सारा वगैरह से पूछ लेना। बस ठीक है, जाके कह दो मैं शादी के लिए राजी हूँ। हटो तुम ना, शादी मेरी हो रही है, तुम क्यों? हटो। नैना भोले नैना कैसे बाएं चेहरा। अम्मा अम्मा पता है क्या हो गया भाई? आप ही ने शादी के लिए हाँ कह दी है। पागल हो गई हो? ऐसे कैसे हाँ कर दी? क्या पता लड़का कौन है, कैसे लोग हैं। पहले तुम्हारे अब्बू मालूमात लेंगे ना, तभी जवाब दिया जाएगा। अच्छा सुनो, पता नहीं जवाब क्या होगा। ये जो छोटी मोटी बातें होंगी उन्हें प्लीज जाने देना। आप ही ने उसी लड़के से शादी करनी है, और देखिए प्लीज इनकार मत कीजिएगा। अच्छा सोचने दो। मैं हेल्प करा देती हूँ। खैर इनकार तो नहीं करेंगे बाजवा, मिडिल क्लास के लोग हैं, जरा दब के रहेंगे। तुम्हें ये किसने कहा कि मिडिल क्लास के लोग दब के रहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये था कि तमीज से रहेंगे। हाँ, अब की है तुमने ठीक बात। वैसे अगर किसी बेगम की बेटी को ब्याह के ले आती, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करनी थी उसने। लेकिन ये लड़की अच्छी है, शी इज गुड। ओह, इल्हाम भी होने लगा। इल्हाम वाली कौन सी बात है यार, रख रखाव वाले लोग हैं, देख के अंदाजा हो जाता है, शरीफ लोग हैं, भले लोग हैं। लड़की भी खूबसूरत है, इस घर में आएगी, अच्छा पहने ओढ़ेगी तो और अच्छी लगने लगेगी। वैसे माफ कीजिएगा, इतनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी वो। मैं तो हैरान हूं, तला ने इस लड़की की खातिर मुझे मां मानने को इनकार कर दिया। मैं तो समझी थी पाकिस्तान की लेडी डायना होगी। माफ कीजिएगा, चेहरे पर गंवारपन था। जुबैदा बेगम, एक बात तो बताइए, इतनी आग भर कैसे गई है? फिर शुरू कर दिया। अब लेक्चर दोगे, नसीहत करोगे, यही ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, सच्ची बात है भाई, गुर्बत के सिवा उन लोगों में कोई और ऐप तो दिखाई नहीं दिया ना। नहीं, और तो कोई ऐप नहीं था। हाँ, बट बाजवा सिखाना बहुत पड़ेगा। अब हमारी सोसाइटी के तौर तरीके,
उठने बैठने का सलीका, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। गायब नहीं है मगर मगर अच्छा चलो एक सवाल पूछ सकता हूँ? तलहा की खुशी पूरी करके तुम खुश तो हो ना? मुझे इजाजत? हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ, तुम भी थक गए होगे, आराम करो जाके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Lisa, I am so happy. मैं सोच भी नहीं सकता था क्योंकि डार्लिंग मैं माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो एक दफा ना कर देना, वो कभी भी नहीं मानती। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मामा मान जाएंगी। वैसे भाई वो लोग बहुत अच्छे हैं और भाभी भी बहुत स्वीट हैं। अच्छा चलो फोन बंद करो, मुझे माँ को थैंक्स के लिए कॉल करनी है। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। बाय। I'll talk to you later. Bye 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 bye. मिसेस बासित, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। क्या करूं, ममता के आगे मजबूर हो गई। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस। आपसे ज्यादा तो मुझे दुख हो रहा है। शुमाइला मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करूं, आप तो जानती हैं आजकल की औलाद इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती है। हमारे जमाने में कहाँ होता था ये सब। हर तरह की आजादी थी, लेकिन अपने रिश्ते के बारे में हम उफ नहीं कर सकते थे। क्या बताऊं क्या पसंद आ गया है उसे। जो लड़की पसंद आई है ना मिसेस बासित, उसे तो मैं अपनी मासी ना रखूं। चलिए, अब जो होना था हो गया। मैं वाकई शर्मिंदा हूं। थैंक यू सो मच मिसेस बासित, बहुत शुक्रिया कि आप समझती हैं। हाँ हाँ, हम लोग मिलेंगे कल। हाँ, क्लब में मिलेंगे। अच्छा, एक काम करेंगी मेरा, प्लीज तलहा के इस चॉइस के बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा। हाँ, ये आप तक रहे तो अच्छा है। ओके ओके, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं चलती हूँ, वो तलहा का फोन आ गया अमेरिका से। हाँ हाँ जी, ओके, क्लब में मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। पता चल गया तुम्हें कि मैं तुम्हारी जिद के आगे मजबूर हो गई। थैंक यू माँ। क्या आप खुश नहीं हैं? मैं माँ हूं बेटा, माएं अपनी बच्चों की खुशी में ही खुश रहती हैं। लेकिन एक बात बताऊं, उसका स्टेटस हमारे स्टेटस के बराबर नहीं है बेटा। कम ऑन माँ, स्टेटस कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान और उसका कैरेक्टर। अच्छा बस बस, अब बाजवा की तरह मुझे लेक्चर मत दो। ये बताओ कि आगे क्या करना है। माँ प्लीज, ये सब कुछ आप ही को करना है। प्लीज प्लीज आप ही कर लेना। बेटा, अभी तक इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। जब जवाब दे देंगे तभी सोचेंगे क्या करना है। ये बताओ, वापस कब आ रहे हो? मैं बस कल से वापसी की तैयारी शुरू कर दूंगा। आप तो जानती हैं कि थोड़ा वक्त तो लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी जैसे ही उनका जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। लव यू माँ। आपकी बेटी ने हाँ कर दिया। अब वो लड़का चमार भी होगा ना तो उसकी शादी वहीं होगी। ओहो, कैसी बातें करती हो तुम। फिर जरूरी तो नहीं है कि शिराजी साहब के बेटे से अच्छा लड़का ही कोई नहीं मिलेगा हमें। मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। लड़का भी अच्छा ही होगा। अल्लाह करे, लेकिन आप मालूमात तो हासिल करें। अरे सारा से मालूम करते हैं, वो उन लोगों के बारे में सब कुछ जानती है। मैं अभी फोन लाती हूँ और अभी फोन करते हैं। हाँ, लेकर और मेरी बात करवाओ सारा से। चलो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। पूछ लो उससे। हाँ सारा, क्या हाल है? अच्छा सुनो, तुम कब आ रही हो? हाँ, मेरी अम्मी बात करेंगी। हेलो, हाँ जीती रहो। बेटा, वो मिसेस वकार को जानती हो ना? हाँ हाँ, वही लिजारे की अम्मी।
उनके बेटे के लिए रबाब का रिश्ता आया है, तो पूछना चाह रहे थे उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में, बल्कि तुम्हारे अंकल उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। ये तुम अंकल से बात करो। हाँ ये लो, बात कर लेना। हेलो। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? नहीं बस वो यही मालूम करना था। हाँ नहीं, वो बता रहे थे कि तुम्हारी शादी पर उन्होंने रबाब को कहीं देखा है। हाँ अच्छा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना, तुमसे ज्यादा डिटेल में बात हो जाएगी। है? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उसने? नहीं, वो तो बड़ी तारीफ कर रही है और वो कह रही है कि लड़का बहुत ही अच्छा है। तो बस फिर बिस्मिल्लाह करें। लेकिन उनकी माँ बहुत तेज है। अरे भी हमें माँ से क्या लेना देना, माशाल्लाह रबाब खुद ही संभाल लेगी। तुम बस दुआ करो कि ये रिश्ता हो जाए। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? देखी, शादी लड़की लड़के की नहीं बल्कि दो खानदानों की होती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हाल नदूस को इससे बात करके देखते हैं। अगर तो लड़का अच्छा है तो मैं तो कहता हूँ बिस्मिल्लाह करते हैं बस। कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे। पता है, सब कुछ बुरा भी नहीं होता कि आजकल की लड़कियां ना जान जान के अपनी सास की बुराइयां करती हैं। और वैसे भी वो जैसी भी है ना, अच्छी है या बुरी है, मैं नहीं भुगतना ना, भुगत लूंगी। हम ये नहीं कह रहे कि वो बुरी हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत तेज है। 2 मिनट में उन्होंने जतला दिया कि उनके पास कितना पैसा है और हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, और हम गरीब मिडिल क्लास। तो क्या गलत कहा? सब कुछ सही तो कहा। वो तो ठीक है, मगर इस तरह से जताना और करना। बस अब तुम ज्यादा बात को बढ़ाओ नहीं, समझी? बाहर में जाओ। मैं तो इसलिए बता रही थी ताकि कल को उनकी जबान आगे जाके कोई गुल ना खिला दे। हाँ तो मत बताओ ना, मत बनो ना दादी अम्मा। और वैसे भी मैं अपने घर की शिकायतें ना तुम लोगों के घर नहीं लेकर आऊंगी। अभी आपसे तो कोई बात करना ना बिल्कुल बेकार है। मैंने रुक्का भेजा था, आओ और मुझसे बातें करो, सभी साजतने लगने के लिए। कोई फोन वोन आया? फिलहाल तो नहीं आया, मेरा ख्याल है आएगा जरूर। वैसे गलती हो गई, हमें उनका नंबर लेके आना चाहिए था। क्यों, क्या जरूरत थी? भाई वो लड़की वाले हैं, कम से कम हम पूछ तो नहीं कि उन्होंने क्या सोचा। क्यों पूछे भैया, मैंने जान के फोन नंबर नहीं लिया। वजह? इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि हम फोन करें और ये बावर कराएं कि हम उनकी बेटी के लिए मरे जा रहे हैं। तला ने कहा था मैं रिश्ता ले गई, उनकी मर्जी होगी वो कह देंगे, नहीं तो मेरे बेटे को दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। आपकी हर मंतक जो है वो दुनिया से निराली है मिसेस बक्कार। एक मशवरा दूं आपको, कम से कम अपने बच्चों के मामले में ये शतरंज का खेल न खेलिएगा। ये कारोबार में, बिजनेस में ही ठीक लगता है। फजूल बातें मत करो। चलिए एक कॉफी पिलवा दीजिए तो मुंह बंद हो जाएगा, फजूल बातें भी बंद हो जाएगी। आ रही है कॉफी, पी लेना। बहुत शुक्रिया आपका। बोलो, कौन सी देखी साहब? रुबाब के पापा वो आए होंगे ना? हाँ हाँ भेज दो भेज दो। बस लीजा वाइंड अप कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। और मैंने माँ से भी कह दिया है कि रिश्ता पक्का कर लें और शादी की तारीख ले। मामा कह रही थी कि अगर उन्होंने हाँ कर दी तो अगले महीने आपकी शादी है। आप आ तो जाओगे ना टाइम पर? हाँ तो ठीक है ना, अगर बिजी भी हुआ फिर भी आ जाऊंगा अपनी शादी के। नहीं भाई, कॉलेज से छुट्टियां हैं, इसी वजह से मैं चाह रही हूँ कि छुट्टियों में ही शादी हो जाए आपकी। अच्छा हाँ लीजा, वो प्लीज मेरा एक काम कर दो, तुमने वो रबाब का नंबर तो लिया होगा ना, मुझे एसएमएस कर दो। उप्स, नहीं भाई सॉरी, वो मामा साथ थे तो मैं ले नहीं सकी नंबर उसका।
मैं काम करती हूँ, मैं सारा को फोन करती हूँ। लवली, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, फिर मैं आपको SMS करती हूँ इसका नंबर। बाय। SMS कब आएगा? कब आएगा SMS? देखा तुमने? पहुंच गए ना? चेक करने आए कि जो कुछ मैंने कहा था वो सच था या नहीं। हर वक्त नेगेटिव ही सोचना मिसेस वकार। अरे आइए 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 जी। आइए सिद्दीकी साहब, आइए। वेलकम, आइए तशरीफ रखिए प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया। बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप कैसे हैं सिद्दीकी साहब? जी शुक्र है अल्लाह का। वो दरअसल इसी बिल्डिंग में जी मेरा बैंक है, सैलरी यहीं पे आती है। ओके। तो मैं वो अपनी सैलरी लेने आया था, तो मैंने सोचा आपको सलाम कर लूं। बड़ा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। क्या खिदमत करें, क्या पिएंगे आप? नहीं बस शुक्रिया जी। वो मिसेस वकार, आपने हमें बहुत इज्जत बख्शी है जी। बेटी वालों का ये बड़ा अरमान होता है कि उनकी बेटी किसी अच्छे घर में चली जाए। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी ये तमन्ना पूरी कर रही हैं। तो गोया आपको ये रिश्ता मंजूर? जी हम सब बहुत खुश हैं जी। खुश तो होना ही चाहिए भाई। मेरे बेटे में किसी चीज की कमी। मेरा ख्याल है कि आप कॉफी तो पी लें सिद्दीकी साहब। हमने कहा हुआ है कॉफी का, उससे कहो कि 3 कॉफी लेके आए। वो मैं बगैर बताए आया हूँ जी, देर हो जाएगी। बल्कि पहले आप लोग डिनर पे आए ना जी हमारे यहाँ। आप लोग डिसाइड कर लें, फिर हमें बता दीजिएगा। नहीं, डिनर विनर की क्या जरूरत है? बस मैं आऊंगी, अंगूठी पहना दूंगी, बस। भाई अंगूठी पहनाने जाएंगे तो डिनर तो करेंगे ना। बिल्कुल खाना खाएंगे सर, आपकी तरफ खाना खाएंगे। और आप लंच कीजिए ना हमारे साथ। नहीं बस अभी मुझे इजाजत दीजिए, फिर हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी ना। हमें काफी था। कॉफी पी ली, पूछ ली, चाय पूछ ली, काफी था। अब खाने का जिक्र करने की क्या जरूरत का कोई एक तरीका भी तो होता है सुबैदा। बस मैं जाऊंगी, अंगूठी पहनाऊंगी और बस, कुछ नहीं होगा उसके अलावा। वो कॉफी लाएगा, 2 कॉफी लाएगा, दोनों पीना। मेरा तुम्हारे साथ कॉफी पीने का कोई मूड नहीं। थैंक यू। You're welcome। आजुआ भी। अरे क्या दार्जिलिंग से ला रहा है चाय? एक मिनट चंदा खाला। चंदा आपा, हाँ। 2-4 दिन रुक जाती तो अच्छा था। 2-4 दिन क्यों रुक जाती? अरे मेरी शादी की बारी आई तो 2-4 दिन रुक जाती। फौरन जाइए, फौरन। ना पप्पू, ये बात मैं इतनी जल्दी नहीं करने की हूँ। ये बता, तू घोड़े पे क्यों सवार है? अरे ये काम बड़ी तसल्ली और इत्मीनान से होने वाला है। और तुझे पता है रबाब के कितने नखरे हैं, और जब तक सिद्दीकी और जहां आरा पक्के ना हो जाए उस पर सख्ती नहीं करने थे और मामला निपटेगा नहीं। ओहो चंदा खाला, तुम फिक्र ही ना करो, रबाब के सारे नखरे मैं उठा लूंगा। आखिर इनके भी तो उठाता हूँ। चुप, तू सुधरेगा कि नहीं? चुप रहो। माशाल्लाह तुम्हारा बेटा 45 साल का हो गया है, मगर लिख के दे दूं, शादी के काबिल अब भी नहीं हुआ। चंदा खाला, इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। बच्चों, अभी तक तो इल्जाम लगा रही हूँ। अगर तेरी बकबक बन रही हो तो उल्टा लटका के मारूंगी तुझे। ये काम इतनी जल्दी में नहीं होने का है। अरे चंदा आपा, आप जो मुनासिब समझे आप वही करें। चले चले, मैं आपको छोड़ आता हूँ। चल हट, मैं कोई नन्ही बच्ची हूँ? मैं खुद चली जाऊंगी बस से। अरे बस से क्यों, आप टैक्सी से जाइए ना। मुख्तार अहमद, मेरी एक बात सुन लो, इस काम में देर भी लग सकती है। मैं ऐसे तरीके से बात करूंगी कि जहां आरा और सिद्दीकी खुद तुम्हें और पप्पू को अपने घर बुलाएं, तब समझना कि बात तकरीबन पक्की हो गई। और उससे पहले ना वहां कोई जाएगा ना आएगा।
चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ ताकि जल्दी जल्दी बात भी हो जाए। हैं? चलो ना चलो। अरे मेरा हाथ तो छोड़, पहले टैक्सी लिया, मैं सामान अपना उठा लूं। अच्छा अच्छा मैं जाता हूँ। इतने में चाय पी लेंगे ना। रिश्ता भी हो गया मेरा। चलो। अरे बिल्कुल चूजा है हमारा चूजा। अम्मा, अरहर की दाल में भगार किस चीज का होगा? बेटा लहसुन के जवे काट कर जीरे और लहसुन का भगार लगा दो। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अच्छा, मैं अम्मा को बता देती हूँ। अच्छा बात सुने, आप खाने पे आ रहे हैं ना? कि खुदा हाफिज। क्या हुआ? अम्मा, मिसेस वकार आ रही है अगले हफ्ते, आप ही को मंगनी की अंगूठी पहनाना। अल्लाह, अंगूठी पहनाने इसका मतलब है मंगनी करने आ रहे हैं? पहले आती रिश्ते की बात तो तय कर लेती। ये मंगनी का इंतजाम तो बहुत लंबा चौड़ा होता है बेटा। अच्छा है ना, मजा आएगा। तुम्हें मजे की पड़ी है। एक हफ्ते में मंगनी का इंतजाम करना कितना मुश्किल है तुम नहीं जानती। और एक वो चंदा आपा है ना, देखो मुख्तार चचा के यहाँ जाकर बैठ गई है। तो उन्हें बुलवा लें, मैं आप ही आप चंदा खाला मिलकर सब निपटा देंगे। लड़की सब्र तो करो, तुम्हारे अब्बा आ जाए, पता चले कि मिसेस वकार ने आखिर कहा क्या है, फिर ही कुछ होगा। हाँ भाई तला मियां, भाई हम सैटरडे को तुम्हारी मंगनी की अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। वैसे यार तुम्हें यहीं पे होना चाहिए था, तुम आ जाओ ना प्लीज। कम ऑन अंकल, मैं आ जाऊं। मैंने सब कुछ आप पर और माँ पर छोड़ दिया। बस आप लोग शादी की तारीख तय कर ले और मैं हाजिर हो जाऊं। तो भाई हम शॉपिंग भी खुद ही कर ले। हाँ लीजा, तुम्हारा और माँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, खास तौर पर माँ के टेस्ट की तो बात ही क्या है। ठीक है तला, ठीक है, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कर लूंगी सारी शॉपिंग मैं तुम्हारी। हाँ, रबाब की भी कर लूंगी, लेकिन अगर कोई खास चीज चाहिए हो बेटा तो ईमेल कर देना या फोन कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। और तला, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि तुम्हारी मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं? यस अंकल, आई नो दैट। माँ, आई लव यू टू। आई लव यू टू बेटा। ओके बेटा, सो जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौन सोएगा? लीजा तुम्हारा फोन है होल्ड पे। तुमने देखा बाजवा, औलाद भी मोहब्बत का तभी इजहार करती है जब उसकी बात मान ली जाए। ऐसे तो सारी दुनिया करती, बस कुछ लोग हैं जो जिंदगी भर इजहार कर ही नहीं सकते। तुम जाओ अपने घर। आज मैं चूंकि बहुत खुश हूं इसलिए तुम्हारी बात मान के जा रहा हूं। अच्छा अच्छा। वरना अभी कम से कम 1-1.5 घंटा तुम्हारे कान खाने को दिल चाह रहा था। अच्छा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही हो जहारा? अरे 4-5 दिन के लिए गई थी, इतने में यहाँ की काया ही पलट गई। और शाबाश है तुम्हें, मुझे हवा भी ना लगने दी। ऐसी बात नहीं है चंदा आपा, वो मैं तो आपको उसी वक्त बुलाने वाली थी जब उन्होंने ये कहा कि अंगूठी पहनाने आ रहे हैं, लेकिन फिर मुझे सिद्दीकी ने मना कर दिया। उसने कहा कि इतने दिन पहले तुम क्यों परेशान कर रही हो चंदा आपा को। हाँ, तुम्हारे मियाँ तो चाहते ही नहीं कि मैं इस खुशी में शरीक हूँ। अरे चंदा आपा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? उन लोगों ने कहा कि चंद लोग मंगनी के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इतने दिन पहले मैं आपको क्यों बुलाकर परेशान करूं, 1-8 दिन पहले बुला लूंगी। हाँ, मेहमानों की तरह शिरकत के लिए तो मैं आई गई हूँ।
मगर सलाह मशवरे के लिए तुमने मुझे ना बुलाया। कैसा सलाह मशवरा? लड़का खूबसूरत है, रबाब को पसंद है। रबाब ने कहा कि मैं तो इसी से शादी करूंगी। फिर कैसा मशवरा? बाकी मालूमात तो सिद्दीकी ने ले ही ली। लड़का अमेरिका में रहता है, वहीं बिजनेस करता है और यहाँ डिफेंस में कोठी है उनकी। ये भी तो कहो कि गैर हैं। तुम्हें 20 दफा बताया कि लड़कियों की शादी गैरों में मत करो, मत करो। बेशक बहू बार के ले आओ, कोई बात नहीं है, मगर बेटियों की शादी हमेशा खानदान में करो। रहने दें चंदा आपा, हमारे खानदान में है ही कौन सिवाय पप्पू के, और पप्पू के साथ तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी नहीं। जोहा बेटा जोड़े तो ले आओ। हाँ अम्मी, बस 1 मिनट, वो एक जोड़ा है ना, उसका दुपट्टा नहीं मिल रहा, बस 1 मिनट। चंदा आपा, मैंने कुछ रबाब के लिए जोड़े बनाए थे, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। आहा, ये देखें चंदा खाला, इसका कलर कितना प्यारा है ना। रहने दो, सब मेरे देखे हुए हैं। अरे मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। बेटा जोहा, मुझे चाय बना दे और साथ में वो सर दर्द की गोली मिला दे। जाओ बेटा, जोड़े ले जाकर रबाब को दे दो और उससे कहो के तय लगा कर रख दे। खुदा का वास्ता आज तो ना पड़े। अब सुबह आप देर से उठेंगी और पता है ना कि कल कितने काम हैं, और कल आपको आपके हीरो की नाम की अंगूठी भी पहनाई जाएगी। मुझे याद है, और मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। और प्लीज मुझे अम्मियों की तरह लेक्चर मत दिया करो। उठेंगी आप तब ना जब आप सोएंगी, और वैसे आज तो आपको खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, तो करवट लो और सो जाओ। मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? मुझे क्या, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही थी। नैना भोले नैना कैसे पाए चला। चारा, मुझे तो खुशी के बारे नींद ही नहीं आ रही। और मुझे टेंशन की वजह से। आपको पता है ना सिद्दीकी, घर में 2-4 मेहमानों के आने का पता चल जाए तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने सारे इंतजामात उनके मुताबिक कर लिए हैं ना? अरे उनके मुताबिक क्यों, मैंने अपने मुताबिक किए हैं। उन्हें पता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैं उन्हें 5 स्टार होटल में डिनर विनर नहीं दे सकता। अरे ये अपना लाउंज काफी है, यहीं डेकोर कर लेंगे। वैसे भी उनके कोई ज्यादा लोग नहीं आ रहे, 2-4 ही होंगे। हाँ तो हमारी तरफ से भी वो जोहा और रबाब की चंद सहेलियां होंगी। मुख्तार चचा और पप्पू को मैं कल बुलावा दे दूंगी, और वो हमारी हमसाई है ना सुरैया आपा और जकिया आपा, उन्हें मैंने बुला लिया। अरे सुरैया सारे बच्चों को लेके आ जाएगी। नहीं बच्चों का मना किया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, बस और किसी को नहीं कहना तुमने। हाँ चलो अब ये बंद करो ना और सोते हैं। बस आप लेटे, मैं अभी थोड़ा सा। तुम उठोगी तो मैं सोऊंगा ना। अच्छा बाबा, उठ रही हूँ। बस काफी लिस्ट बन गई, उठो। अच्छा जी चल। या अल्लाह तेरा शुक्र। नैना भोले नैना कैसे पाए चला। पता है तला, मुझे सदियों से तुम्हारा इंतजार था। मुझे सदियों से तुम्हारी तलाश थी रमा। किस्मत इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन मुझे पता था कि इस कायनात में
कहीं ना कहीं तुम हो। कुछ ख्वाब थे मेरे। आइए वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई सिद्दीकी, ये जहां ने तो पूरी महफिल ही सजा ली। भाई हमें पहले बता देते तो 2-4 मेहमान हम भी ले आते। ये अंगूठी खास तौर से तलहा ने अमेरिका से भेजी है इसके लिए। अच्छा ये बताइए, भाभी कितनी प्यारी लग रही थी ना? हाँ खूबसूरत तो है, शायद इसी से बचत हो जाए। बस रहने दो। हीरे के नाम पे ज़रकौर हमारी मियां ने भी हमें दी थी। वो तो जब पता चला जब उनका इंतकाल हुआ और अंगूठी बेचनी पड़ी। कम वक्त। अरे अपनी हैसियत देखेंगे तो फिर तो 4 जोड़ों में भी आना पड़ेगा। वैसे तुम फिक्र नहीं करो, देखो अगर हम जहेज नहीं दे रहे तो कम से कम जेवर और कपड़े तो अच्छे बना लो ना। कुछ